सो हमारा अगला क्लास आज का है बेसिक चार्ट पैटर्न। इसमें हम देखेंगे कि चार्ट में जो पैटर्न बनते हैं वो कैसे बनते हैं, किस टाइप से पैटर्न बनते हैं और उनका क्या काम होता है मार्केट में, उससे हम कैसे बाई और सेल का ट्रेड प्लान करते हैं। सो व्हाट आर द चार्ट पैटर्न? चार्ट पैटर्न आर द शेप मेड बाय द प्राइस मूवमेंट ऑफ ए स्टॉक आर एनी फाइनेंशियल एसेट ऑन ए चार्ट। मतलब ये हुआ कि मतलब कोई भी स्टॉक या फाइनेंशियल कोई एसेट्स है और उसके द्वारा उसके प्राइस के मूवमेंट की वजह से जो एक ग्राफ बनता है, जो चार्ट का पैटर्न बनता है उसी को हम चार्ट पैटर्न्स कहते हैं। जो पैटर्न बनता है उसी को हम चार्ट पैटर्न बोलते हैं। दिस सेफ हेल्प ट्रेडर अंडरस्टूड व्हाट प्राइस माइट डू नेक्स्ट। बाय लुकिंग दिस पैटर्न ट्रेडर्स कैन डिसाइड व्हेन टू बाई व्हेन टू सेल। मतलब ये हुआ कि ट्रेडर्स जो है ट्रेडर्स को कब बाई करना है, कब सेल करना है, या फिर अभी थोड़ी देर वेट करना है, ये सब का डिसीजन हम जो है चार्ट पैटर्न से ही लेते हैं। तो नेक्स्ट, व्हाई आर चार्ट पैटर्न्स इम्पॉर्टेंट? पहला है हेल्प अंडरस्टूड मार्केट डायरेक्शन। हेल्प अंडरस्टैंड मार्केट डायरेक्शन का मतलब ये हुआ कि हमें ये हेल्प करता है मार्केट के डायरेक्शन को बताने में कि मार्केट अभी अप चल रहा है या डाउन चल रहा है, या फिर अभी अप है डाउन होने वाला है, या डाउन चल रहा है अप होने वाला है। सो इन सभी के डायरेक्शन को हमें ये मार्केट पैटर्न्स, मार्केट में जो चार्ट पैटर्न बनते हैं वो सब हमें बताते हैं। फिर शो पॉसिबिलिटी बाइंग अपॉर्चुनिटी। मतलब ये हुआ कि हमें कोई भी ये दिखाता है कि हमें बाइंग की क्या अपॉर्चुनिटी कितनी है। हमें कोई भी अपॉर्चुनिटी दिखेगी बाइंग की तो हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिखेगी। फिर सौ द पॉसिबिलिटी सेलिंग अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे क्या हुआ कि सेलिंग की अपॉर्चुनिटी दिखेगी, यहाँ पे हमें सेल करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी दिखेगी। फिर हेल्प ट्रेडर्स चूज द राइट टाइम टू एंट्री एंड एग्जिट। ट्रेडर्स को हेल्प करता है कि राइट टाइम पे एंट्री लें और राइट टाइम पे एग्जिट लें ट्रेड से। चार्ट पैटर्न्स के दो टाइप होते हैं, एक कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है। दीज पैटर्न सो दैट द करंट ट्रेंड इज लाइकली टू कंटिन्यू आफ्टर ए शॉर्ट पॉज। मतलब ये हुआ कि जैसे मार्केट कभी चल रहा हो, एक छोटा सा पॉज ले, उसके बाद फिर मार्केट कंटिन्यूएशन पैटर्न में चलता रहे ऊपर की तरफ, अप ट्रेंड में, जैसे अप ट्रेंड में चल रहा हो, फिर उसके बाद में थोड़ी देर मार्केट हॉल्ट करे और फिर मार्केट जो है फिर वही अप ट्रेंड फॉलो करने लगे, तो हमें इसे कंटिन्यूएशन पैटर्न बोलेंगे। या फिर मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा हो, फिर थोड़ी देर हॉल्ट करे, उसके बाद फिर डायरेक्ट मार्केट फिर डाउन ट्रेंड में ही चलने लगे, तो इसे हम क्या बोलेंगे? कंटिन्यूएशन पैटर्न बोलेंगे। इसका हम एग्जांपल देखते हैं। ये हमारा एग्जांपल है कंटिन्यूएशन पैटर्न के। जैसे ये फ्लैग पैटर्न है, इसमें मार्केट ऐसे अप ट्रेंड में चल रहा था, फिर थोड़ी देर तक ऐसे हॉल्ट किया मार्केट एक रेंज के अंदर। उसके बाद यहाँ पे ब्रेकअप हुआ है, यहाँ पे कैंडल ने ब्रेकअप हुआ है। उसके बाद फिर यहाँ पे फिर मार्केट सीधे कंटिन्यू अप ट्रेंड में मूव करने लगी है। यहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है कि मार्केट अभी अगर यहाँ पे ऊपर ब्रेकआउट होता है तो ये पॉसिबिलिटी होती है कि फिर मार्केट अभी अप ट्रेंड में मूव करेगा। सेम ऐसे पीनट पैटर्न हुआ, सेम ऐसे ही मतलब फ्लैग पैटर्न की तरह ये भी है। प्राइस एक रेंज में मूव कर रही हो, लेकिन यहाँ पे एक इसका एक पॉइंट नैरो होता जा रहा हुआ हो, नैरो हो रहा हो दोनों साइड से। जैसे यहाँ पे सेलर का प्रेशर, यहाँ पे फिर बायर का प्रेशर, फिर उतना प्रेशर नहीं रहा बायर के अंदर, थोड़ा सा कम हुआ, फिर सेलर का, यहाँ सेलर का थोड़ा प्रेशर कम हुआ, फिर यहाँ पे बायर का प्रेशर थोड़ा कम हुआ, फिर सेलर का। तो ऐसे करके यहाँ पे एक छोटी सी एक पीक पॉइंट बनती है। उसके बाद फिर जहाँ पे यहाँ पे ब्रेकआउट होगा तो फिर हमें ट्रेड लेना है, या नीचे अगर ब्रेकअप होता है ऊपर की साइड में तो हमें ट्रेड लेना है,
मतलब यहाँ पे ट्रेड मिलेगा। ऐसे ही असेंडिंग असेंडिंग ट्रायंगल हो गया। असेंडिंग में मतलब असेंडिंग में जब भी मार्केट ऐसे बायर और सेलर का प्रेशर दिखेगा एक रेंज के बीच में, लेकिन ये रेंज जो है आगे चल के नैरो होती जाती है, लेकिन बायर का मूवमेंट, बायर थोड़ी प्राइस ऊपर को रखते हैं और सेलर सेलर भी थोड़ा सा नीचे रखते हैं, लेकिन बायर का मूवमेंट थोड़ा सा रहता है और मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर जाती है, तो उसे असेंडिंग ट्रायंगल बोलते हैं। डिसेंडिंग ट्रायंगल में क्या होगा, असेंडिंग में जो ये यहाँ पे ये पॉइंट है, ये पॉइंट ऐसे थोड़ा तिरछा नहीं होगी, ये सीधे ही होगी, मतलब सेलर पुश नहीं कर पाएंगे प्राइस को, केवल बायर जो है पुश करेंगे। जैसे यहाँ डिसेंडिंग ट्रायंगल में ये डाउन ट्रेंड के लिए दिखाता है, यहाँ पे मार्केट कंटिन्यूसली एक लाइन पे सपोर्ट ले रहा हो, लेकिन सेलर का प्रेशर थोड़ा ज़्यादा होने की वजह से सेलर प्रीवियस जो पिवट बना है यहाँ तक की प्राइस ना जानते थे, उसके पहले ही यहाँ से सेलर जो है पुश कर दे रहे हैं, फिर उसका नीचे यहाँ से ही, फिर यहाँ से ही, फिर अगर ये नीचे ब्रेकआउट हुआ तो मतलब ये होगा कि यहाँ पे सेलर का प्रेशर पहले से ही मजबूत दिख रहा था, उसके बाद फिर यहाँ पे प्राइस जो है ब्रेक डाउन हुआ, उसके बाद ट्रेड में एंट्री मिलेगी। रेक्टेंगल पैटर्न भी ऐसे होगा, मान लीजिए मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा हो, फिर थोड़ी देर के लिए हॉल्ट करता हो एक रेंज के बीच में, उसके बाद फिर ब्रेकअप होता हो, उसके बाद फिर यहाँ पे हमें एक लॉन्ग का ट्रेड मिलेगा। कंटिन्यूएशन पैटर्न सॉ दैट द ट्रेंड इज टेकिंग ए शॉर्ट ब्रेक, मतलब ये हुआ कि कंटिन्यूएशन पैटर्न में थोड़ी देर के लिए प्राइस जो है ब्रेक ले रही है। जब भी ये पैटर्न बन रहा हो, वॉल्यूम यूजुअली डिक्रीज ड्यूरिंग द पैटर्न एंड इंक्रीज ड्यूरिंग द ब्रेकआउट, मतलब ये हुआ कि जब भी ये पैटर्न बन रहा हो, जैसे जब तक मार्केट कंसोलिडेट कर, यहाँ पे वॉल्यूम कम हो जाता है, वॉल्यूम बहुत छोटा छोटा वॉल्यूम हो जाता है, लेकिन जैसे ही ये ब्रेकआउट होगा, यहाँ पे मान लीजिए जैसे ही यहाँ ब्रेकआउट होगा आपकी तरफ में, तो यहाँ पे ये वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, जैसे ये वॉल्यूम है ये इंक्रीज हो जाएगा। ऑलवेज वेट फॉर द ब्रेकआउट एंड कंफर्मेशन बिफोर टेकिंग ए ट्रेड, मतलब कभी भी अगर हमें हमेशा वेट करना होगा कंफर्मेशन के लिए। ऐसे कंफर्मेशन का मतलब नेक्स्ट कैंडल का वेट करना होगा कि जब तक ये प्राइस का हाई नहीं क्रॉस होती हमें ट्रेड में नहीं लेना है। यूज स्टॉप लॉस बिलो सपोर्ट इन ट्रेंड पैटर्न्स आर अबव रेजिस्टेंस इन डाउन ट्रेंड, मतलब ये हुआ कि सपोर्ट के नीचे अगर आप ट्रेंड चल रही हो तो सपोर्ट के नीचे हमें स्टॉप लॉस रखना है, और अगर डाउन ट्रेंड चल रही हो, डाउन ट्रेंड है, तो फिर यहाँ पे सपोर्ट के ऊपर हमें स्टॉप लॉस रखना है। सो नेक्स्ट देखते हैं रिवर्सल पैटर्न। दीज पैटर्न saw that the current trend is likely to change the direction, इसमें क्या होगा, मान लीजिए मार्केट अप ट्रेंड में चल रही हो, उसके बाद फिर यहाँ पे कंसोलिडेट की मार्केट, उसके बाद फिर यहाँ से नीचे ब्रेकडाउन हो गया, तो फिर यहाँ पे क्या हुआ कि अभी मार्केट अप ट्रेंड में चल रही थी, उसके बाद फिर मार्केट ऐसे डाउन ट्रेंड में चलने लगी, तो इसका मतलब यहाँ पे रिवर्सल हमें दिखा, सो इसे हम रिवर्सल बोलेंगे। मान लीजिए मार्केट डाउन ट्रेंड में कंटिन्यूसली चल रही हो, उसके बाद फिर यहाँ थोड़ी देर कंसोलिडेट करती हो, फिर इसका जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को ब्रेक करके प्राइस ऊपर चली जाती है, फिर अप ट्रेंड में जाती है, तो यहाँ पे रिवर्सल हमें एक यहाँ पे रिवर्सल दिखेगा, और उसे हम ये जो यहाँ पे बन रहा है ये पॉइंट को और इस पॉइंट को रिवर्सल पॉइंट बोलेंगे। यहाँ से मार्केट रिवर्स कर रहा है और इसी को रिवर्सल पैटर्न बोलेंगे। यहाँ पे जो पैटर्न बनेगा उसी से हमको डिसाइड करना होगा कि यहाँ पे रिवर्सल पैटर्न है या नहीं है। यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं रिवर्सल पैटर्न का। जैसे यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, हेड एंड शोल्डर का पैटर्न का हुआ यहाँ पे एक ऐसे लेफ्ट शोल्डर बना, फिर हेड बना, फिर राइट शोल्डर बना, फिर मार्केट ब्रेकडाउन होकर नीचे चली गई, फिर यहाँ पे क्या हुआ, पहले मार्केट अप ट्रेंड में थी, बाद में मार्केट जो है डाउन ट्रेंड हो गई, तो उसे क्या बोलेंगे, इसे जो है रिवर्सल पैटर्न बोलेंगे। और ऐसे ही डबल बॉटम भी हो गया, डबल बॉटम भी पॉइंट एक मार्केट ऐसे ही अप ट्रेंड में थी पहले से, उसके बाद एक पॉइंट पे जाके यहाँ से रेजिस्टेंस लेके मार्केट फिर सेलर नीचे किए, फिर थोड़ी देर बाद फिर यहाँ पे मार्केट गई, फिर सेलर ने डायरेक्ट नीचे कर दिया, फिर जैसे ही ये दोनों का पॉइंट ब्रेक होता है यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड मिलेगा।
इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का मतलब ये हुआ, जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है इसका उल्टा इनवर्स होता है। मतलब यहाँ पे लॉन्ग की ट्रेड में एंट्री, यहाँ पे कंटिन्यूअसली मार्केट डाउन ट्रेड में चल रही थी और यहाँ पे लेफ्ट शोल्डर बना, फिर यहाँ पे हेड बना, फिर राइट शोल्डर बना, उसके बाद फिर जैसे ही ये नेकलाइन ब्रेक होगा उसके बाद यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड मिलेगा। और हमें हमेशा यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज देखना होगा, इन सभी पैटर्न में वॉल्यूम इंक्रीज होना नेसेसरी होता है। फिर ऐसे ही डबल बॉटम हो गया, ये डबल टॉप था, इसमें शॉर्ट का ट्रेड मिलेगा और यहाँ पे लॉन्ग का ट्रेड मिलेगा। जैसे ही ये रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे क्रॉस करेगा ये पॉइंट, तुरंत यहाँ पे हमें ट्रेड में एंट्री मिलेगी, यहाँ पे लॉन्ग का ट्रेड मिलेगा। और हमारा एस एल भी, ये सब हम आगे देखेंगे। एस एल ये जो कैंडल यहाँ पे बनेगी उसके वॉल्यूम यहाँ जिस कैंडल पे बढ़ा होगा, जो कैंडल उसके नीचे ही एस एल होगा। ऐसे ही ट्रिपल टॉप हो गया, ट्रिपल टॉप में फिर बेरिस का मूवमेंट दिखेगा हमें। यहाँ पे सेम ऐसे डबल टॉप की तरह यहाँ पे तीन तीन टॉप बनेगा यहाँ पे, और मार्केट ऐसे ऐसे चलती हुई यहाँ पे एक ही पॉइंट पे बार बार सपोर्ट ले रही, रेजिस्टेंस ले रही थी। उसका फिर मार्केट जो है यहाँ पे बायर डिफेंड नहीं कर पाए, उसके बाद फिर मार्केट जो है नीचे डाउन ट्रेंड में मूव कर गया। ऐसे ही ट्रिपल बॉटम भी है, यहाँ पे बायर डिफेंड कर रहे थे एक पॉइंट पे बैठ के, उसके बाद फिर सेलर यहाँ पे प्राइस को नीचे नहीं ले जा पा रहे थे, फिर लास्ट में यहाँ पे सेलर जो है हार गए और बायर यहाँ पे जीत गए, जिसकी वजह से बायर जो है प्राइस को ऊपर मूव कराने में मूव करा के लेके चले गए ऊपर अप ट्रेंड में। फिर ये हमारा रिवर्सल पैटर्न था। रिवर्सल का पैटर्न का मतलब यही देखिए, यहाँ पे एग्जांपल में दिख रहा है, जैसे प्राइस अप ट्रेंड में चल रही हो, फिर रिवर्सल पैटर्न दिखा, फिर प्राइस डाउन ट्रेंड में है। और ऐसे ही उसका ऐसे ही देखिए इधर हो जाएगा कि ऐसे प्राइस कंटिन्यूअसली मूव कर रही हो, सॉरी डाउन ट्रेंड में, फिर यहाँ पे एक रिवर्सल पैटर्न दिखा, फिर उसके बाद मार्केट अप ट्रेंड में मूव कर गई। सो इसे हम क्या बोलेंगे, रिवर्सल पैटर्न बोलेंगे। सो हमने आज देखा रिवर्सल पैटर्न और कंटिन्यूएशन पैटर्न। कंटिन्यूएशन पैटर्न में मार्केट अप ट्रेंड में अगर चल रही हो, फिर यहाँ पे थोड़ी देर हाल्ट करे, उसके बाद फिर सेम पैटर्न पे कंटिन्यू कर दे। और रिवर्सल में अगर अप ट्रेंड चल रही हो तो डाउन ट्रेंड में चेंज हो जाए, अप मूवमेंट है, और अगर डाउन मूवमेंट चल रहा है तो अप मूवमेंट में चेंज हो जाए मार्केट। सो उसे हम रिवर्सल पैटर्न बोलेंगे। सो हमें कुछ ये ध्यान रखनी होगी। फिर चार्ट पैटर्न डू नॉट प्रिडिक्ट द फ्यूचर विथ 100% एक्यूरेसी। मतलब ये हुआ कि चार्ट पैटर्न जो है 100% एक्यूरेट नहीं होते हैं, और दे ओनली हेल्प द ट्रेडर मेक बेटर ट्रेडिंग डिसीजन बाय अंडरस्टैंडिंग द मार्केट बिहेवियर। चार्ट पैटर्न से हमें ये पता चलता है कि ट्रेडिंग हमें जो भी ट्रेडिंग डिसीजन जो है हमें मार्केट बिहेवियर के हिसाब से मुझे अच्छा डिसीजन ले सकते हैं, इसकी वजह से कि मार्केट अभी अप होने वाला है या ट्रेंड ये हम जो है जो पैटर्न बनता है इससे हम एक प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ना कि 100% श्योर होते हैं कि अभी ये पैटर्न बना हुआ ब्रेकआउट हुआ है उसका फिर मार्केट ऊपर ही जाएगा। ये 100% एक्यूरेट नहीं होता है, बस एक मतलब हमें कंफर्मेशन देता है कि मतलब साइन मिलता है कि मतलब अभी मार्केट बुलिश हो सकता है, ये हर बार नहीं होता है। इसके भी बहुत सारे कंडीशंस होते हैं जो कभी जाएगा क्यों नहीं जाएगा। सो ये सब हम आगे क्लास में देखेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि हमारा जो पैटर्न बनता है कौन कौन से पैटर्न है उसको हम अच्छे से डीप में एक्सप्लेन करेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।